हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन वो प्रूव करने वाले, कुछ इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना था, वो सब आप कर लेना। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखूं, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहां पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल ये जो है वो डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, और यहां पर अब कैसे डिग्री देखते हैं वो बताता हूं मैं आप लोगों को। इसके बाद जो पॉलिनोमियल, जैसे मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं 4x प्लस 5। ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए डिग्री कैसे देखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल होता है, जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल x है, तो हम लोग करते क्या है कि उस वेरिएबल की पावर को देखते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। किसको देखते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो वेरिएबल यहां देखिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 थी। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, और यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 थी। ठीक है, तो इसको क्या बोला हम लोगों ने, डिग्री 3 का, इसको डिग्री 2 का, और इसको डिग्री 1 का। ठीक है, हाईएस्ट पावर के बारे में जान गए। अब इसको जो होता है 3 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको बोलते हैं लीनियर, इनको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री। ठीक है, अब इसको और भी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स क्यूब जो हो वो आप पहले ही रहे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं, इनको आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। बस आपको देखना क्या है कि ऑर्डर जो है, जिसके जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसमें कुछ भी पावर नहीं है, इसमें पावर 1 है, तो 3 ऑर्डर 3 डिग्री वाला अगर अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के चलने को किधर चलते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, उसी टाइप से पहले हाईएस्ट पावर को लिखा जाता है, फिर लोअर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे जब मैं बात करता हूं तो यहां पर इसको भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, जैसे 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है और कौन सा लीनियर है। ये सब का नोट्स बनाते चलिए आप। ठीक है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हाईएस्ट पावर, तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और कि ये सब तो पॉलिनोमियल होते हैं। अब जैसे अगर मैं ले लिया, मान लीजिए
कि एक्स क्यूब, बताइएगा ना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 9, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्या लगता है आपको, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, इसमें जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर और एक्स अवेलेबल रहे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक्स क्यूब अवेलेबल है तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ऐसा ये अवेलेबल ही हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। बस एक्स क्यूब भी अवेलेबल है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये भी एक तरीके से पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि, पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 4x लिखता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से, अच्छा पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा भी पावर हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोगों को अभी इस चैप्टर में 10 के अंतर्गत 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें जो आप लोगों का पॉलिनोमियल है वो पावर ज्यादा भी हो सकता है, जैसे x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, 9 है, इसकी डिग्री कितनी है, 9 है, तो ये 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। अच्छा अब एक बात और देखिए कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये सारे आप लोग पॉलिनोमियल नोट कर लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, ये 3 है, तो ये √3 हो गया तभी भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा, ठीक है, √3 हो गया तभी भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। लेकिन अगर ये x स्क्वायर प्लस √3x³ प्लस 4 प्लस √x हो गया, यहां पर जो है ये √x हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाता है, ठीक है। मतलब अगर वेरिएबल रूट में आ गया, वेरिएबल किस में आ गया, रूट में आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वेरिएबल नीचे आ गया, जैसे 9/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल ये जो वेरिएबल है वो नीचे आ गया, तो वेरिएबल नीचे भी नहीं आना चाहिए, वेरिएबल रूट में भी नहीं रहना चाहिए, क्यूब रूट में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये भी वेरिएबल नहीं है, 1/x² प्लस 4x प्लस 4, ये भी क्यूब पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x जो है वो नीचे में आ रहा है, ठीक है। कंक्लूड कर लिया आप लोगों ने कि कब पॉलिनोमियल होता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो √x है, यहाँ पे ये जो √x है, इसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर नीचे में x आ रहा है, इसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। लेकिन रूट नंबर में हो सकता है, नंबर में रूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस पूरे में रूट नहीं होना चाहिए, नंबर में रूट कहीं पर भी रहेगा, जैसे यहां पर भी मैं रूट लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, रूट 8 कर दूं तो भी वो पॉलिनोमियल ही रहेगा, लेकिन अगर वेरिएबल में रूट लग गया तो फिर वो, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे 3x² है और यहां पर रूट लगा है, तो क्या ये 3x² प्लस 9 क्या ये वेरिएबल है कि नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये बताइए, पॉलिनोमियल है, ये रूट लगने के बाद भी पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि रूट से ये बाहर निकल जा रहा है, x जो है वो बाहर निकल जा रहा है, मेरे को पता है ना कि 4 का स्क्वायर इसका रूट लीजिएगा तो 4 ही आता है, ये सारी चीजें, तो x² को अगर बाहर निकालिएगा तो x ही आएगा, तो ये अल्टीमेटली ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये पॉलिनोमियल है। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, किसको क्यूबिक बोलते हैं, किसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसको लीनियर बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जीरोस की, कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं इन सबको और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जीरोस क्या होता है, ठीक है, ये सब नोट करते जाइए, ये सब
बुक से अलग हटके थोड़ा सा मैं चीजें बता रहा हूं आपको ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है और लीनियर है। ठीक है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। ठीक है, तो यहां पर से देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, क्यूबिक है तो एक्स क्यूब, जैसे मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, x की किस वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 4x प्लस 5 है। ठीक है, 4x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 4x प्लस 5 की वैल्यू कब 0 होगी, जब x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -5/4 पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जब हम लोग -5/4 पुट करेंगे तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को स्टूडेंट? ठीक है, देखिए यहां पर x की वैल्यू -5/4 रखिए, -5/4 और यहां पर 5 रखिए, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो थी वो -5/4 के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाला, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। तो जिस x की वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे ही उसका 0 बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसमें 0 कितना होगा, इसमें 0 1 होगा। जीरोस कितने होंगे, एक ही होंगे। लीनियर में 0 कितना होगा, 1 होगा। जितना उसका हाईएस्ट पावर है उतना ही 0 हो सकता है। इसमें जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें जो जीरोस होंगे, इसमें 0 कब होगा, देखिए मैं एक वैल्यू बता देता हूं कि -x+2 और x+3 बनेगा तो -3 पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप इसके लिए बता रहा हूं, अभी कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। अगर इस पे आप x की वैल्यू -3 रखो या x की वैल्यू -2 रखो, ठीक है, x की वैल्यू -3 रखो या -2 रखो, तो फिर जाके इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये 0 होने वाला है। देखो -3 रख के, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, तो 9 -18 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, 0 की वैल्यू देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 वैल्यू देगा। तो देखिए -3 पे 0 दिया, -2 पे भी ये 0 देगा। ठीक है, और किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं देगा। मतलब इसके जीरोस कितने हैं, इसके जो जीरोस हैं वो कितने हैं, इसके जो जीरोस हैं वो कितने हैं, जीरोस 2 हैं। ठीक है, इसके जीरोस 2 हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, मतलब इन पूरे पे वैल्यू जो होता है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इसमें 0 कितना मिलता है मेरे को, इसमें 0 कितना मिलता है, इसमें 3 0 मिलता है। क्यों 3 0 मिलता है, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा कि 0 कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो 0 समझ में आ गया। लीनियर में कितना 0 होगा, 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक में कितना 0 होगा, 2 0 होगा। और क्यूबिक में कितना 0 होगा, 3 0 होगा। इज इट क्लियर, क्लियर है ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए क्या क्या होता है यहां पे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, 5 को पहले इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा और x की वैल्यू जो होगी वो -5/4 हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -5/4। ठीक है, वैसे ही अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
चलिए एक और चीज आपको बताना है, ठीक है, यहां से एक और चीज बताना है कि 3 डिग्री का रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री का रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और इसके जीरोस कितने होते हैं, ये ऐसा ही टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जीरोस 3 होते हैं, जीरोस 2 होते हैं और जीरोस 1 होते हैं। मैक्सिमम जीरोस ना, मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम मतलब 1 से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। इसका भी 2 से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका 3 से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ रहे हैं, क्लियर है। 2 से कम जीरो हो सकता है, वो जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि 2 से कम जीरो कैसे हुआ, ठीक है। अभी उतना समझना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जीरोस कितने हो सकते हैं, 2, इसमें मैक्सिमम जीरो 1 और इसमें मैक्सिमम जीरो 3 हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इनका ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ से कैसे देखते हैं हम लोग कि वैल्यू जो होती है वो कैसे आपका कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं। जीरो निकालने का मतलब, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जहां पर भी ग्राफ की वैल्यू जीरो हो जाती है, जहां पर भी जो आपका कर्व बनता है उस कर्व की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस कर्व पे y की वैल्यू जीरो हो जाती है, वहीं पर जीरो बनता है, ठीक है। तो जैसे इसके लिए क्या होगा, कहां पर जीरो बन रहा है, -5/4 पे, ठीक है। तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -5/4 इन दोनों के बीच में होगा यहां पे कहीं, ठीक है। और x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनाना जब सिखाएंगे तब फिर आपको, ठीक है। अच्छा ये तो नेगेटिव बन गया, ये तो नेगेटिव बन गया, सॉरी। चलिए देखिए, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ पर जो है वो -5/4 आएगा। तो ये अगर x का पावर पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर बनेगा, ऊपर ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा इसका। ये सारी चीजें सिखाएंगे आपको कि कैसे ग्राफ बनता है, कैसे ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जीरोस देख लिया, क्लियर है। अब देखिए ये जीरोस कहां पर, जहां पर वो एक्स एक्सिस को काटता है वहीं पर क्या होता है, उसका जीरो होता है, यही इसका क्या है, जीरो है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ग्राफ की जो वैल्यू है वो जीरो हो जा रही है, ठीक है। इसमें इसका कैसे होता है, इसका कैसे होता है, इस पे -2 और -3 पे है, तो -1 -2 और -3, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको अभी सोचना नहीं है कि ग्राफ कैसा बनेगा, बस आपको ये ग्राफ दे देगा तो आपको बता देना है कि -3 पे एक जीरो बन रहा है और -2 पे एक जीरो बन रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं। इसमें क्यूबिक में ऐसा बनता है कुछ, देखिए 1 2 और 1 3 प्लेस पे इसको कट कर रहा है, ठीक है। 1 2 और 1 3 प्लेस पे, मतलब एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके जीरो होंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके जीरो होंगे, इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो है वो 1 2 3, यहां पर 1 2, यहां पर 1, तो यहां पर 1 जीरो, यहां पे 2 जीरो, यहां पे 3 जीरो। तो ये 3 जीरो है तो क्यूबिक होगा, 2 जीरो है तो क्वाड्रेटिक होगा, 1 जीरो है तो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अच्छा इनके जो है वो जीरोस जो होते हैं, जैसे अगर ये इस टाइप का बन रहा है, मान लीजिए अगर ये इस टाइप का बन रहा है, ये इस टाइप का, इस एक्सिस को बस टच कर रहा है, तो मेरे को तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके भी 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, लेकिन वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये 2,2 ही होगा, मतलब 3,3 ही होगा, ठीक है। 2 जीरोस होंगे लेकिन वो सेम होंगे, ठीक है। मतलब अगर ये जस्ट इसको टच करता है ना, ऐसे वाला लाइन, ऐसे यू शेप वाला लाइन,
ऐसे करके टच करता है, या फिर इसका और एक लाइन और एक ग्राफ बना देता हूं, ऐसे करके टच करता है, तो ये क्या होता है कि जस्ट इसके 2 जीरो होते हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर टच करता है और ऐसे करके अगर टच करता है तो इसको कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर काटता है तो भी 2 जीरोस होते हैं, लेकिन इस केस में डिफरेंट जीरोस होते हैं और इस केस में सेम जीरोस होते हैं, ठीक है। सेम जीरोस बोलने का मतलब इसकी वैल्यू 3 3 ही रहेगी, इसकी वैल्यू -4 ही रहेगी, पर इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, पर अगर इसी ग्राफ में मैं अगर इसी ग्राफ में जैसे ये पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, ये तीसरा ग्राफ हो गया, इसी में अगर मैं चौथा ग्राफ बनाऊं और वो जो है वो एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, ऐसे हो जाए, इस एक्सिस को काट रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, ठीक है, तो इसमें जीरोस जो होंगे वो होंगे ही नहीं, जीरोस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। उसी टाइप से अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं इस लाइन की, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी दूसरे लाइन को टच नहीं करती है, ठीक है, काटती नहीं है, तो यहां पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर दोनों ये इस लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरोस कितने होंगे, जीरोस होंगे ही नहीं, एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही आपके क्या होंगे, जीरो की वैल्यू होगी। तो होप कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है, आप लोगों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप देखिए, ठीक है, वीडियो को, और आज का जो टेस्ट है वो दीजिए, ठीक है, और इसको पहचानना सीखिए, और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो वैल्यूज निकालना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।